हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, एसबीआई की एप्लीकेशन का लास्ट डेट मई 20 था, तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। अब अपना प्रिपरेशन सही दिशा में करते रहें। जहाँ तक जानकारी मिली है, इसी हफ्ते नाबार्ड के भी नोटिफिकेशंस आ सकते हैं और जीआईसी के भी एग्ज़ाम होने हैं, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। इस वीडियो में देखेंगे 19 और 20 दोनों दिनों के इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के न्यूज़। तो पहला न्यूज़ है आरबीआई के हवाले से। 3 बदलाव आरबीआई ने किए हैं। तो पहला है कि बैंकों की तरह जो जितने भी वैलेट होते हैं उसमें इंटर ऑपरेबिलिटी मैंडेट कर दिया गया है। और फिर से क्या है कि जो लिमिट होता है कि एक वैलेट में आप कितने पैसे डाल सकते हो, वो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक में आप 2 लाख तक डाल सकते हो। उसी तरह अगर फुल केवाईसी पीपीआई है तो इसमें क्या है कि आप पैसे कैश विड्रॉल भी कर सकते हो। अभी ऐसा होता नहीं है, कैश विड्रॉल नहीं होता है। तो अब 2,000 रुपये तक आप कैश विड्रॉ भी कर सकते हो अगर आपने केवाईसी वगैरह करवा रखा है। तो आप देख पा रहे हो, तो इस तरह पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सभी वॉलेट जितने भी हैं ये अप्रैल 2022 से इंटर ऑपरेबल हो जाएंगे। ओके। और दोस्तों आपको इसमें बताएं पीपीआई क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वैसे बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। सरकार ने एक्सिस बैंक में अपना 2% स्टेक सेल कर दिया गया है। और किस में? तो सूटी के थ्रू। सूटी का फुल फॉर्म क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ए स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ओके। तो गवर्नमेंट ने ओएफएस के थ्रू इसको बेचा है, ऑफर फॉर सेल। और इस मूव के हिसाब से सरकार को है कि 4,000 करोड़ रुपये तक आ जाएंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इस साल सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट कितना है, कितना ट्रिलियन। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जोड़ देना। फिर से है कि केरला के सीएम ने ओथ ले लिया है और वो है पिनरी विजयन। ये दूसरी बार सीएम बने वहाँ के लगातार। और ये आप देख सकते हो कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, मार्क्सिस्ट सीपीआईएम से आते हैं। ओके। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि असम के सीएम कौन है, असम के सीएम कौन बने हैं। बाकी जगह के मैंने पिछले वीडियो में बता ही रखा है। इसमें है कि यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है उनका नाम है जेनेट येलेन। और इन्होंने बेसिकली बोला है कि कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ना चाहिए ताकि सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट निकल पाए, जो कि 2.25 ट्रिलियन यूएस डॉलर। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी का नाम क्या है। ये लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। बढ़ते हैं आगे। तो एसबी एनर्जी को खरीद लिया है अडानी के ग्रुप ने। तो अडानी कितने में खरीदा है? 3.5 बिलियन यूएस डॉलर। मतलब कि आप 3.5 अगर याद किए हुए हो तो एग्जाम में अगर करोड़ में आ जाता है तो आप मिला लेना कि 7 से गुना कर देना। इस टाइप से 24-25,000 करोड़ के आसपास इन्होंने खरीदा है। ये जो एसबी एनर्जी था, इसमें जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स थे, एक तो थी सॉफ्ट बैंक मासायोशी सिन की, जिसने इस साल Q4 में 37 बिलियन यूएस डॉलर प्रॉफिट किए हैं। और दूसरा है भारती मित्तल, और सुनील भारती मित्तल जो कि एयरटेल आप जानते ही होंगे, भारती इंटरप्राइजेस उसके फाउंडर हैं। दोस्तों अब कुल मिलाकर जो अडानी का भारत में 24.3 गीगावाट का मीन्स टोटल इनका वो हो गया है पोर्टफोलियो। और यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं, जो कि अचीव कर भी लेंगे। 2021 में दुनिया की सबसे बड़ी सोलर जनरेटर कंपनी बनना चाहते हैं। 2025 टारगेट था, 2021 में पूरा कर लेंगे। और 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनना चाहते हैं। बढ़ते हैं आगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक फिर से इन्होंने लीड किया, किसमें? कंटिन्यूज टू लीड बेनिफिशियरी बैंक्स ऑन यूपीआई। तो पहले बेनिफिशियरी बैंक्स होते क्या हैं? तो बेनिफिशियरी बैंक्स आर द बैंक्स ऑफ द अकाउंट होल्डर हु आर रिसीविंग मनी। तो यूपीआई के थ्रू आप पैसे भेज जाते हैं, तो उसी में जिनके ऊपर पैसे भेजे गए वो बेनिफिशियरी बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक टॉप पे रहा, इमर्ज एज द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑन द यूपीआई। और उसके बाद कौन रहा? तो एसबीआई। इसके बाद प्राइवेट बैंक्स थे, आईसीआईसीआई, एक्सिस वगैरह। पेटीएम काफ़ी काम कर रहा है, तो एग्जाम में कुछ आता है तो आप पेटीएम सेलेक्ट कर सकते हो। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, बाकी पेमेंट मीन्स एनसीआर में है। बाकी जितने भी पेमेंट बैंक है मोस्टली के हेडक्वार्टर्स जो है मुंबई में है। और अभी जापान की एक कंपनी है पे उसको भी पेटीएम ने टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया है। बढ़ते हैं आगे। अंटार्कटिका गिव्स बर्थ टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग। तो सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग अब अंटार्कटिका हो गया है, याद रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। कोविड के कारण 2 लोगों का निधन हो गया। के अग्रवाल आईएमए के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, और दूसरे हैं फॉर्मर राजस्थान सीएम चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ पहाड़िया।
फिर से है कि इलेक्ट्रल, अभी चुनाव हुए तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स रिलीज करती है एसबीआई। तो एसबीआई ने कितने का इलेक्ट्रल बॉन्ड रिलीज किया? 695 करोड़ का, 1 से 10 अप्रैल के बीच में। आपके लिए क्वेश्चन है कि Q4 फाइनेंशियल 21 का जो रिपोर्ट है उसमें एसबीआई ने कितना प्रॉफिट किया भी या नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जरूर आंसर दे। लास्ट ईयर की एसबीआई क्लर्क में आया था और शायद ही किसी ने सही आंसर इसका दिया होगा, तो आप अभी से ही तैयार रखें एसबीआई के लिए। अब बढ़ते हैं IDRBT। तो IDRBT पहले तो है क्या, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो आप समझ ही सकते हो कितना इंपॉर्टेंट ये आर्म है। यह बना रहा है नेशनल डिजास्टर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। और क्या करेगी ये आर्म, तो आप देख सकते हो, नारी वुड प्रोवाइड रोड मैप एंड फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रोथ इन इंडिया। और नारी विल कंसिस्ट ऑफ मॉडर्न नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स 5G, एज क्लाउड विद SDN। तो SDN का फुल फॉर्म याद कर लेना। ये हो सकता है कि RBI असिस्टेंट में पूछा जाए और भी बाकी एग्जाम्स जो होने हैं नाबार्ड वगैरह उसमें पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म। एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग ये सब क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा देखते रहना। और आपको पता ही है कि जियो, आप इतना ज़्यादा छोड़ दो, फॉर कनेक्टिंग टू द क्रिटिकल डेटा सेंटर एट द बैक एंड। तो और IDRBT इज एन आर्म ऑफ RBI। आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि हेडक्वार्टर कहाँ है IDBRT का। ओके, तो आप ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में इसको डालना। IDRBT है बेसिकली, IDRBT। बढ़ते हैं आगे। तो मई 20 को था वर्ल्ड बी डे। तो सेव द बीस। पोलिनेशन क्या होता है और यहाँ पे दिए गए हैं, आप एक बार रीड करना चाहते हो रीड कर लेना, आपको पता ही होगा। 20 में को बी डे था, इतना याद रखना। सेव द बीस थीम है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जो कि पोलिनेट होते हैं, तो है एप्पल, कैरट, कॉलीफ्लावर, मैंगो, कोकोनट वगैरह। फिर से क्या है कि चाइना ने काफ़ी सारे स्ट्रिंजेंट एक्शन लिए हैं क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ। और बस चाइना में अब कोई भी इंसान बस क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर सकता है पर्सनली, और काफ़ी कुछ नहीं कर सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी है उसका काफ़ी उसने प्लंज कर गया है। तो अगर आप जानते हो किसी चीज़ के बारे में अच्छे से तो ही उसमें इन्वेस्ट करना, नहीं तो फंस सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।